बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुफ्फो के किचन में खुश आमदीद। फुफ्फो आज बना रही है अपने किचन में मज़ेदार से कोफ्ते, वो भी दही में बने हुए। दही में बने कोफ्ते बड़े नरम और मुलायम होते हैं माशाल्लाह। मैंने पहली दफ़ा ये कोफ्तियों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही है, वरना मैंने ये काफ़ी दफ़ा जो है ना ट्राई कर चुकी हैं। तो इसके लिए 2 किलो मेरे पास मटन था और 2 किलो ही बीफ, टोटल 4 किलो गोश्त है मेरे पास, जिसको हमने बारीक सा जो है ना कीमा बनवा लिया है। इसके अलावा आधा किलो मेरे पास है दही जी, आधा किलो दही है सबसे पहले मेरे पास। तो इसमें शामिल करते हैं कीमे में आधा किलो दही। अच्छे तरीके से आपने इसको पहले फेंट लेना। दही के बाद 2 बड़े चम्मच है हरी मिर्च के, जो मैंने चॉप कर लिए, बारीक सी आप कट भी कर सकती हैं। इसके बाद बारी है मसाला जात की, तो नमक हस्बे जायका है, अधकुटी मिर्च है, बारबेक्यू मसाला, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ चम्मच और ज़ीरा भुना हुआ हाफ़ चम्मच। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने इसमें कीमे में शामिल कर लेनी है। इन चीज़ों को दही के ऊपर डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप हाथ से कर लें, चाहे तो आप ग्लव्स डाल लें। मैं इसको करूँगी हाथ के साथ। दोनों हाथों से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस कीमे में हमने अदरक, लहसुन और हरा धनिया कोई चीज़ भी हमने शामिल नहीं की। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। कीमा हो गया अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसमें हमने डाल दिए 2 बड़े चम्मच भुने हुए चनों का आटा। इनके भुने चने लेके आप उसको पीस लें, और 2 ही बड़े चम्मच हमारे पास है वाइट मकई का आटा। ये 4 बड़े चम्मच जो हम शामिल कर लेते हैं कीमे में। इससे कोफ्ते बड़े नरम और मुलायम बनेंगे। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। जी, कीमा देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। आपने तकरीबन 10 मिनट अच्छे तरीके से इसको गूंदना है, ऐसे जैसे कि आटा गूंदते हैं। देखिए कितना अच्छा मुलायम सा कीमा देखिए माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब बनाते हैं इसके कोफ्ते। गोश्त को कीमा करवाने से पहले गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से ना नमक मिले पानी से धो लिया था। गोश्त को धोने के बाद अच्छे तरीके से आप इसको खुश्क कर लें, यानी कि किसी छलनी में डाल लें। उसके बाद हमने बनाया इसका कीमा। कीमा करवाने के बाद इसको तकरीबन 2 घंटे जो मैंने फ्रिज में रखा, तो कीमा जो है अच्छे तरीके से ठंडा। अब हमने इसके कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल नरम और मुलायम सा कोफ्ता बना है माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही सारे कोफ्ते जो है ना हम तैयार कर लेते हैं। ढेर सारे कोफ्ते बना रही हूँ, वो भी बीफ और मटन के। तो जनाब सारे कोफ्ते हो गए हैं, हमने ऐसे तैयार कर लिए हैं। आपने देखे माशाल्लाह, कुछ मैंने टिफ़िन में रख लिए हैं, कुछ हमने ट्रे में लगा दिए हैं। ये माशाल्लाह सारे कोफ्ते हमारे हो गए तैयार। हमने सारे कोफ्तों को रेडी कर लिया है। अब इनको कुछ को तो हमने टिफ़िन में रख लिया है। नीचे आप कोई पेपर रख लें। घर में भी साफ़ सुथरे हमारे पास शॉपिंग बैग होते हैं, वो कटिंग करके उनकी प्लेटें बना के नीचे रखे होता है। बताया जो आप कोफ्ते इसमें रख लें। बाकी हमने लगा दिए ट्रे में। तो माशाल्लाह से ढेर सारे कोफ्ते हमने तैयार कर लिए। अब करेंगे इनको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद करेंगे हम फ्राई। तो फ्राई करते हुए हम आपको दिखाएंगे, मगर थोड़ा ही हमने इसको फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। फ्राई कर लिए माशाल्लाह। तो अब इसको करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा ऑयल गर्म कर लें, उसके बाद इनको आप स्लो आंच कर लें।
तो कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते जो है माशाल्लाह, देखिए ज़रा भी टूटे भी नहीं हैं और नरम इतने ज़बरदस्त हैं कि आप सोचें ना। इनको हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। सारे कोफ्ते ऐसे मैं फ्राई करूँगी। आज हमने कर दिया बिल्कुल अब स्लो। ये माशाल्लाह सारे कोफ्ते जो देखिए हमने फ्राई कर लिए हैं। अब करते हैं हम मसाला रेडी, यानी कि ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं ग्रेवी कैसे तैयार करनी है आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं। जी मसाले की तरफ आ गए हैं। तो मसाले में हमने डाल लिया देश का ले लें या कढ़ाई, जो भी आपके पास है बर्तन। 1 कप बड़ा मैंने ऑयल का डाला। अब 1 पाव प्याज है, इसी में हमने लहसुन अदरक जाना शामिल कर लिया, तकरीबन हाफ प्याली। अब ये सारी चीज़ें जाएंगी ऑयल में। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हमने इसको सुनहरी करना, तो इसमें डालेंगे टमाटर, वो भी ग्राइंड किए हुए। अब इसी में हमने डाल देना टमाटर 1 पाव और 2 हरी मिर्चें, और 2-3 हरी मिर्चें मैंने साथ ही ग्राइंड कर ली हैं। मसाला जात में हम डाल रहे हैं रेड मिर्च 1 चम्मच, आध कुटी मिर्च हाफ चम्मच, हल्दी हाफ चम्मच, ज़ीरा भुना हुआ तकरीबन 2 चुटकी, नमक हस्बे जायका, थोड़ा सा मसाला हमने डाल लिया है कोफ्ता मसाला। इसको अच्छे से हमने भूनना है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए और मसाले का कलर भून के अच्छा सा आ जाए। तो इसमें हम डालेंगे 1 प्याली दही। मसाला अच्छे से भून चुके, अब इसमें हमने डालना है दही। डाल दिया 1 चम्मच। थोड़ा सा मिक्स करते हैं, इसी में डाल देने हमने कोफ्ते। दही को थोड़ा सा मिक्स करते हैं, इसी में हमने डाल देने हैं कोफ्ते। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मज़ेदार सा मसाला नज़र आ रहा है हमें। तो इसमें हम शामिल करें कोफ्ते। थोड़े थोड़े करके आप कोफ्ते इसी में डालती जाएं। सारे कोफ्ते ऐसे ही देश के में डाल लेते हैं, क्योंकि हमने इसको चम्मच के साथ हिलाना नहीं है। तो सारे कोफ्ते मैंने कर लिए इसी में शामिल। तो आपने अच्छे तरीके से ऐसे ही हिलाते जाना, इसको हम चम्मच नहीं लगाएंगे। अब इसको कर देते हैं कवर। तीन से 4 मिनट के बाद फिर दोबारा इसको हिला लेंगे। ये माशाल्लाह देखिए दही का पानी और टमाटर का पानी अभी तक है इसमें। इसमें हमने डाल देना हरा धनिया और इसको लगा देते हैं दम पे। माशाल्लाह हमारे कोफ्ते जो है बड़े ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। हल्का सा जो इसमें जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने बनाने हैं मसालेदार। इसको करते हैं कवर। जी मज़ेदार से कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। ये कोफ्ते आपको बड़े पसंद आएंगे। ये बड़ी दावत पे बनने वाले बड़ी मज़ेदार सी डिश है। तो हमारी डिश को आपने ट्राई करना है। लाइक एंड शेयर करें। पप्पू का किचन सियालकोट को सपोर्ट करें और सियालकोट की शान बनाएं। अपना अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।